एवरीवन, हेलो माय लवली सोल्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज एक और रीडिंग के साथ में आ गई हूँ। आज की चैनलिंग है कि आप जिन भी लोगों पर ट्रस्ट करते हैं वो लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। जी हाँ, आपको जिन भी लोगों पर ट्रस्ट है, आपको बहुत विश्वास है, ठीक है, तो वो लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं आज इस रीडिंग में यही देखेंगे। यूनिवर्स आपको यही बताना चाहते हैं कि वो लोग आपके लिए सही हैं या नहीं है। इस रीडिंग पर बने रहने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। और जो भी लोग वीडियो को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और जो भी मल्टीपल प्यारी ऊर्जाएं मैसेजेस की भेज रहे हैं, वो सभी मल्टीपल होकर आप तक वापस पहुंचे। आप सभी लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें और जिस भी पर्पस के लिए आपको यूनिवर्स ने चुना है, आप उस पर्पस पर आगे बढ़ें और अपने जीवन की यात्रा को पूरा करें। जी हाँ, अगर आपको किसी को कोई भी हीलिंग करवानी है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप करियर में स्टक हैं, या आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, या आपके बच्चे की हेल्थ में कोई प्रॉब्लम आ रही है, या कोई भी दिक्कत परेशानी है, तो आप हीलिंग के ज़रिए अपने आप को हील करवा सकते हैं, जिससे आपको अपनी प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा रिलीफ देखने को मिलेगा। अगर आप करवाना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, वहाँ पर आप मैसेज करके बात कर सकते हैं। जी हाँ, चलिए देख लेते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं। और जो भी आपके जिनको भी आप अपना मानते हैं, या जिनको भी पर भी आप बहुत विश्वास करते हैं, ठीक है, वो लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। जिन पर भी आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है, वो लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, देख लेते हैं। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें कि जिन पर भी मेरे व्यूवर्स को ट्रस्ट है, वो लोग इनके बारे में क्या सोचते हैं। देख लेते हैं क्या सोचते हैं। देखिए, जिन पर भी ना आप लोग बहुत ट्रस्ट कर रहे हो ना, आपको लगता है कि अगर मैं अकेला खड़ा हो जाऊं, ठीक है, तो वो लोग हमेशा मेरे साथ खड़े रहेंगे, हमेशा मेरे साथ अच्छे से रहेंगे, या हमेशा मेरे लिए हर जगह स्टैंड लेंगे। तो ऐसा नहीं है। यूनिवर्स कह रहे हैं आप गलत लोगों पर ट्रस्ट कर रहे हो। आप जिन भी लोगों पर ट्रस्ट कर रहे हो, वो लोग आपको कभी भी छोड़ सकते हैं। वो लोग आपके ऊपर कभी भी उंगलियां उठा सकते हैं। वो लोग आपको किसी भी सिचुएशन में आपके ऊपर ही सारे ब्लेम लगाकर आपको दरकिनार कर सकते हैं। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं। देखिए, जिन लोगों के पर भी की आंखों पर पट्टी बंधी है ना, ये जो रीडिंग है ना, उनकी आंखें खोलने वाली है। यूनिवर्स इस रीडिंग के माध्यम से आपको ये बताना चाहते हैं कि आप जिन भी लोगों पर ट्रस्ट कर रहे हैं ना, वो लोग सही नहीं है, ठीक है। समय आने पर वही आप लोगों पर ब्लेम गेम खेलेंगे, वही आपको नीचा दिखाएंगे, वही आपको अपनी चीज़ों को कुछ भी अपने अपने आप को बचाने के लिए, या अपनी चीज़ों को, अपने काम को पूरे करवाने के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ आपका इस्तेमाल कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए काम कर रहे हैं। वो आपके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं, और वो आपको आपके साथ सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए खड़े रहते हैं, या आपको सिर्फ और सिर्फ अपने कामों के लिए, आपके अपने मतलब के लिए यूज़ करते हैं। उनको आपसे दिली कोई प्यार नहीं है। और अगर आप उनको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, ओवर ट्रस्ट कर रहे हैं कि ये लोग हर सिचुएशन में मेरे साथ खड़े रहेंगे, या मेरे साथ मैं कभी भी किसी मुसीबत में हूँगा तो मैं इनको पहले कॉल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो ये लोग मेरा साथ देंगे, तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट मैसेज यही निकल के आया है। ये रीडिंग जिसके भी सामने जा रही है, जिसके लिए भी है, यूनिवर्स उसके भ्रम तोड़ना चाहते हैं। प्लीज़ रीडिंग पर आगे बढ़ने से पहले अपने भगवान का नाम ज़रूर लिख दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज निकल के आ रही हैं या आने वाली हैं, वो शायद आपको शॉक कर दें, ठीक है। देख लेते हैं। और यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स जिन पर भी ट्रस्ट कर रहे हैं, क्या उनको करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप जिन पर, देखिए मैंने कहा ना, आपकी आंखें खोलने वाली है ये रीडिंग। आपकी आंखें इसीलिए रीडिंग नहीं खोल रही, यूनिवर्स खोलना चाहते हैं कि आप जिन पर भी आंख बंद करके विश्वास कर रहे हैं, वो आपको कभी भी किसी भी वक्त अकेला छोड़ सकते हैं। आपको ऐसी सिचुएशन में छोड़ सकते हैं कि आप खुद ही ये महसूस करेंगे कि यार ये चीज़ें मेरे साथ क्या हो रही हैं, या मेरे को सब लोगों ने दरकिनार कैसे कर दिया है। तो यहाँ पर ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। आपको यहाँ पर मैं अकेले देख रही हूँ। आने वाले समय में अगर आपको बहुत ज़्यादा विश्वास है, या आप अभी इन लोगों पर बहुत ज़्यादा आंखें बंद करके विश्वास कर रहे हैं, तो आने वाले समय में आपकी ये सिचुएशन हो सकती है। तो यूनिवर्स आपको इस रीडिंग के माध्यम से आगाह कर रहे हैं, सचेत कर रहे हैं कि आप अभी भी अपने पैर पीछे खींच सकते हैं। आप अभी भी इन लोगों पर ओवर ट्रस्ट करना बंद कर दीजिए। अगर आप ऐसे ही ट्रस्ट करते रहेंगे तो आप को बहुत ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ जाएगा, और आप आगे आने वाले समय में अकेले होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो यूनिवर्स आपको इस रीडिंग के माध्यम से यही बताना चाह रहे हैं। और देख लेते हैं जिन लोगों पर भी आप ट्रस्ट कर रहे हैं, वो लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं।
क्या सोचते हैं जिन लोगों पर भी आप ट्रस्ट कर रहे हैं? वो लोग आपको ना एक हुक्म का इक्का मानते हैं कि आपको जब चाहा यूज़ कर लिया, जब चाहा फेंक दिया, ठीक है। उन लोगों की कुछ ऐसी मंशाएं हैं कि ना अगर आप उनके साथ होते हैं तो उनकी लाइफ में सब चीज़ें अच्छी अच्छी हो रही हैं, या उनकी लाइफ में सब चीज़ें सडन बहुत सारी चेंजेस आते हैं, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो शायद उन्होंने कभी सोची भी नहीं है। तो हो सकता है कि शायद आप उनके लिए लकी हों, इसीलिए आपको उन्होंने अपने जाल में फंसा रखा है, ठीक है। और आप भी फंसे हुए हो, लेकिन आप देख नहीं पा रहे हो। आपको लग रहा है कि वो आपसे प्यार कर रहे हैं या वो आपके लिए ही हमेशा खड़े रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के लिए आपका यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ उनके लिए हुक्म का इक्का हो, ठीक है। क्योंकि आपके साथ होने से उनकी जो है ना काम बन जाते हैं। अगर आप साथ नहीं होते हैं तो उनका कोई भी काम नहीं बन पाता है, इसीलिए वो आपको अपने साथ रखना ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन शायद आपको ये चीज़ें नहीं पता हैं। हो सकता है कि आप ऐसी वाइब्रेशन के इंसान हों, ठीक है, जिसके साथ होने से ही कई लोगों के काम बन जाते हैं। कई लोगों को पता नहीं होता है कि वो एक ऐसी वाइब्रेशन कैरी कर रहे हैं, कि वो एक ऐसी सोल हैं कि अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हैं जिसका कभी कोई काम नहीं बनता है, और अगर आप उन लोगों के साथ आके खड़े हो जाते हैं, ठीक है, चाहे आप उनके लिए कुछ करें या ना करें, तो बस आपका साथ होना ही उन लोगों के काम बनवाता चला जाता है, ठीक है। उनको बिना प्रॉब्लम के उनके काम निकलते चले जाते हैं। बड़े से बड़े मुसीबत में से वो आसानी से निकल जाते हैं, या बड़े से बड़े जो उनके काम अटके होते हैं ना, अगर आप उनके साथ आके खड़े हो जाते हैं, या आप ये दावा कर देते हैं कि मैं आपका साथ हूँ, तो वहाँ पर जो है ना उन लोगों के काम ऑटोमेटिकली बनने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपकी एनर्जी काम कर जाती है। आपकी एनर्जी जो है बहुत पावरफुल है, इसीलिए ये लोग जो है ना सिर्फ और सिर्फ आपकी एनर्जी का यूज़ करते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके होने का यूज़ करते हैं। इनको वैसे दिली आपसे कोई प्यार नहीं है। यहाँ पर जो है ना आप सिर्फ और सिर्फ एक इनके लिए त्रुप का हुक्म का इक्का मुझे दिखाई दे रहे हो। उनको लगता है कि अगर आप उनके साथ हो तो उनके काम बहुत आसानी से बन जाते हैं। अगर आप साथ नहीं होते हो तो उनको उसी काम को करने में बहुत ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, और कई बार तो उनको उस काम में असफलता भी मिलती है। तो इसीलिए वो आपका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वो आपका इस्तेमाल करते हैं। आपसे उनको कोई दिली ऐसा कोई प्यार मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वो आपके साथ एक ना गेम के तौर पे यूज़ करते हैं, कि उनको जहाँ पर ज़रूरत है आपका इस्तेमाल कर लिया, बाकी जब नहीं ज़रूरत है तो आपको साइड कर दिया। यहाँ पर मुझे इस तरह की भी एनर्जी दिखाई दे रही है। साइड कई बार आपको फील होता होगा कि जब आपको कभी ज़रूरत है, या आपको लगता है कि मुझे कुछ चाहिए, या मैं कुछ उनको बोल सकता हूँ, तभी आपको वहाँ पर कई बहाने बना दिए जाते होंगे। तभी आपके लिए ना वहाँ पर ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी जाती होगी, ऐसा दिखा दिया जाता होगा कि हम ये नहीं कर सकते, या अभी हमारे बस में नहीं है, या अभी हम ये करने में कैपेबल नहीं है, या अभी हमारी सिचुएशन ठीक नहीं है। तो आपको ऐसे किसी जालसाजी में कि कुछ ऐसी बनावटी बातें बना के बोली जाती होंगी, जिसकी वजह से आप ये सोचने पर मजबूर हो जाते होंगे कि शायद नहीं, अगले की प्रॉब्लम है, छोड़ो कोई बात नहीं, अगर ये अभी मेरी हेल्प नहीं कर पा रही या नहीं कर पा रही तो कोई बात नहीं। लेकिन वहां पर वो लोग झूठ बोल रहे होते हैं। वो लोग आपकी साथ नहीं खड़े होना चाहते हैं, वो लोग आपकी मदद नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उनके दिल में आपके लिए कुछ भी नहीं है। उनके दिल में आपके लिए प्यार बिल्कुल भी नहीं है, उनके दिल में आपके लिए केयर बिल्कुल भी नहीं है, उनके दिल में आपके लिए कोई मान सम्मान नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ आपका इस्तेमाल करने के लिए ही आपका यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आपकी वाइब्रेशन का इस्तेमाल करने के लिए, आपके साथ होने का, क्योंकि उनको पता है कि आप लकी इंसान हो, ठीक है। आप जिसके साथ भी जाके खड़े हो जाते हो उन लोगों के काम बनने शुरू हो जाते हैं। यही चीज़ ना उनको पता है, शायद आपको नहीं पता है। इस रीडिंग के माध्यम से अगर आपको पता चल रही है तो प्लीज़ इसको क्लेम ज़रूर कर लेना, और आप आगे से ध्यान रखना कि हाँ, और देखना भी कि आप अगर किसी के साथ हो और पहले पास में उनके काम नहीं बन रहे हैं, लेकिन अगर आपके साथ होने से उन लोगों के काम बनने शुरू हो जाते हैं, तो अपने आप पर कभी डाउट मत करना, शक मत करना। ये आपकी ही वाइब्रेशन है, ये उन लोगों की वाइब्रेशन है, क्योंकि वो लो फ्रीक्वेंसी के लोग हैं। उन लोगों के काम नहीं बन सकते हैं, उन लोगों की सिचुएशन ऐसे ही रहेगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लो फ्रिक्वेंसी के हैं, वो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में रहते हैं, नेगेटिव सोचते हैं। लेकिन आप इस तरह के इंसान नहीं हो, आप सबके बारे में अच्छा सोचते हो, आप सबका भला सोचते हो, आप सबके हित में खड़े होना चाहते हो, आप सबके साथ खड़े होना चाहते हो। लेकिन ये लोग जो है ना, जिन पर आप ओवर ट्रस्ट कर रहे हो, ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के लिए ही लोगों का इस्तेमाल करते हैं। आपका भी कर रहे हैं, औरों का भी ऐसे ही इस्तेमाल करते हैं। इनके दिल में किसी के लिए कोई मान सम्मान इज्जत प्यार नहीं होता है, ठीक है। तो और देख लेते हैं क्या कहना चाहते हैं। देखिए, ये जो लोग हैं ना कहीं आपके ऊपर आपके धन के ऊपर नज़र बनाए रखते हैं। उनको लगता है ना कि उनको ये भी लगता है कि अगर आप उनके साथ होते हैं ना तो धन की ऊर्जा उनके पास खींची चली आती है।
ठीक है, चाहे आप कोई काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके ना धन से रिलेटेड काम बनते चले जाते हैं। अगर उन्हें कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, कोई हर्डल आ रही है, परेशानी आ रही है, अगर आप उनके साथ हैं, ठीक है, या किसी भी तरह से आप उनके साथ जुड़े हैं, तो आपसे बात करने से ही या आपसे थोड़ी सी सलाह लेने से ही या आपसे आपके साथ होने से ही या आपको वो साथ लेके चले जाते हैं या आपसे बात ही कर लेते हैं ना उस चीज़ के बारे में, तो उनके वो काम ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। अगर वो आपसे जस्ट बात ही कर लेते हैं ना, उस चीज़ के बारे में बता ही देते हैं, तो उनके वो काम बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये भी आपका इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ पर भी आपको सच्चाई नहीं बताई जाती है, दिखाई जाती है। यहाँ पर आपको प्रॉब्लम दिखाई जाती है, लेकिन प्रॉब्लम क्यों आ रही है, किस वजह से आ रही है, असली पिक्चर आपको नहीं दिखाई जाती है, उसे अनभिज्ञ रखा जाता है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपका इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पर उनको लगता है कि आप पैसे को लेकर भी बहुत लकी हो, आप जहाँ भी जाते हो, जिसके लिए भी जाते हो, जहाँ भी जिसके साथ खड़े होते हो, वहाँ धन आना अपने आप शुरू हो जाता है, वहाँ धन के रास्ते खुल जाते हैं। और अगर वहाँ उस घर में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है ना धन से रिलेटेड, तो धीरे 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 उनके जो काम है ना बहुत बिगड़े हुए हैं ना, तो वो भी किसी ना किसी तरह अचानक ही बन जाते हैं। अगर जो दिख रहा है ना कि ये काम होगा ही नहीं या हो ही नहीं सकता है, लेकिन कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन बनती है कि वो काम चाहे छोटे रूप में हो ज़रूर जाता है। तो ये सब कुछ आपकी फ्रीक्वेंसी, आपकी वाइब्रेशन का ही काम होता है। और यहाँ पर जिसकी वजह से ये लोग आपको अपने साथ रखना पसंद करते हैं और आपकी ऊर्जाओं का ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। यूनिवर्स आपको ये बताना चाह रहे हैं भाई इस रीडिंग के माध्यम से, ठीक है, आपको शायद नहीं पता है, लेकिन आपकी ऊर्जाएं जो हैं, आपकी जो फ्रीक्वेंसी है बहुत हाई लेवल की है, आप एक बहुत प्योर सोल है। लेकिन यहाँ पर जो है आप जिन लोगों पर ट्रस्ट कर रहे हैं वो लोग सही नहीं हैं आपके लिए। यूनिवर्स आपको यही बताना चाहते हैं, यूनिवर्स आपसे यही कहना चाहते हैं, यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि लेकिन फिर भी वो आपको पूरी तरह प्रोटेक्शन में रखते हैं। आपके जो एंजल्स हैं, आपके गार्जियन एंजल्स हैं, या जिस भी आप इष्ट भगवान परमात्मा को मानते हैं, वो आपको पूरी तरह इन लोगों से सुरक्षित रखते हैं। हो सकता है कि ये लोग कई तरह से कई बार आपको नेगेटिविटी भेजने की भी कोशिश करते हो, नेगेटिव थॉट्स देते हों कि भाई इस इंसान के सारे काम कैसे बन जाते हैं, ये इंसान लाइफ में खुश कैसे है, या ये इंसान के इतना लकी कैसे है। उनको नहीं पता कि ये आपकी वाइब्रेशन है, वो इस चीज़ से अनभिज्ञ है कि शायद आप एक प्योर सोल हैं, ठीक है। लेकिन जो है ना आपके होने से ही उन लोगों को इतनी तसल्ली मिलती है, उन लोगों को इतनी शांति मिलती है, या उन लोगों को इतना सुकून मिलता है कि उनके काम जो है ना अपने आप बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्यों हो रहा है, क्योंकि आपको यहाँ पर एंजल्स बचा रहे हैं। एंजल्स के बचाने से ही ना आप कहीं ना कहीं थोड़े बहुत बचे हुए हैं। लेकिन अगर आपको एंजल्स का साथ ना मिले, आपके भगवान ईश्वर का साथ ना मिले, तो यहाँ पर आप भी शायद उसी लो कैटेगरी में चले जाएंगे और आप कई बार जाते भी होंगे। यहाँ पर आप देखते होंगे कई बार कि आपके काम नहीं बनते हैं, ठीक है, आप अपने जीवन में स्टक हैं, आप अपनी लाइफ में स्टक हैं, आप वो जो काम करना चाहते हैं या जिस भी तरह से अपना जीवन जीना चाहते हैं वो नहीं जी पा रहे हैं या नहीं जी पाते हैं। आपको लगता होगा यार मैं ही क्यों, आप देखते होंगे दूसरों के काम बन रहे हैं, जो आपके साथ रह रहे हैं उनके काम बन रहे हैं, इजीली बन रहे हैं, ठीक है, प्रॉब्लम आने के बाद बन रहे हैं, लेकिन वो उनकी वाइब्रेशन की वजह से नहीं, आपकी वजह से बन रहे हैं। और आपके जो काम है नहीं बनते हैं, वो उन लोगों की नेगेटिविटी की वजह से नहीं बनते हैं, ठीक है। वो लोग क्योंकि आपके ऊपर नज़र लगा के रखते हैं, यहीं आपको एंजल्स बचाते हैं, यहीं आपको कहीं ना कहीं वो जो बुरी बुरी नज़रें आपको लगाए रखते हैं, कहीं ना कहीं एंजल्स आपको उन बुरी नज़रों से बचा लेते हैं। हाँ, हो सकता है कि नुकसान होता हो, लेकिन वो इतना बड़ा नुकसान नहीं होता है कि जो आप झेल ना पाओ, ठीक है। ऐसा नुकसान होता होगा जो कि आप बियर कर लो, लेकिन आपकी लाइफ में कई बार ऐसे नुकसान भी हुए हैं जो कि आपके लिए झेलना थोड़ा मुश्किल भी हो गया होगा, धन से रिलेटेड, ठीक है। और ये सब कुछ उनकी गलत मंशाओं की वजह से, उनकी गलत नेगेटिव थॉट्स की वजह से, जो कि वो आपकी तरफ दिन रात भेजते रहते हैं, ठीक है। आपकी कोई भी अच्छे काम ना बने, ये उनके माइंड में हमेशा चलता रहता है। तो ये सब जो है ना यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं इस रीडिंग के माध्यम से कि भाई जिन लोगों पर भी आप ट्रस्ट कर रहे हैं उन लोगों पर आपको बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करना है। यहाँ पर अभी तो आपके एंजल्स, आपके गार्जियन एंजल्स, आपके भगवान, आपके ईश्वर, आपके परमात्मा, जिस भी शक्ति को आप मानते हैं, वो आपको यहाँ पर पूरी तरह से प्रोटेक्शन में डाले हुए हैं, बचा रहे हैं। इस रीडिंग के माध्यम से वो आपको सचेत कर रहे हैं कि आपको अब अगर ये रीडिंग मिली है, और आपको पहले भी बहुत दिनों से वो साइन दे रहे हैं, उन्होंने आपको कई चीज़ें दिखाई हुई हैं, लेकिन आप जो है ना उन चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं। आप
उन लोगों की असलियत देखना ही नहीं चाहते, देख कर भी अनदेखा कर रहे हैं। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको वार्निंग दे रहे हैं कि अब आपको ऐसे लोगों के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना है, इन लोगों की चीज़ को अनदेखा नहीं करना है, इन लोगों से अपने आप को काट लेना है, इन लोगों से अपने आप को अलग कर लेना है। चाहे आप ये किसी भी रूप में किसी पर भी ट्रस्ट कर रहे हो, या आपका कोई भी हो सकता है, आपकी फैमिली हो सकती है, फ्रेंड हो सकते हैं, जिस पर भी आप ओवर ट्रस्ट कर रहे हो, ठीक है, कोई भी हो सकता है, आपके रिलेटिव हो सकते हैं। तो आप अपने आप से रेजोनेट कर लेना, आप किसके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो, जिनके साथ भी अभी आप रह रहे हो, ठीक है। ये उन लोगों के साथ की सिचुएशन है जिनके साथ भी अभी आप काम करते हो, या जिनके साथ भी ज़्यादा समय आप बिता रहे हो, ये उन लोगों के लिए है, ठीक है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो है ना 3 से 4 लोग हैं, और ये जो है ना आपकी ऊर्जाओं को ले रहे हैं, और ये बहुत ही ग्रीडी पीपल हैं। इनको सिर्फ और सिर्फ अपने काम से मतलब है, इनको सिर्फ और सिर्फ पैसे से मतलब है, इनको सिर्फ और सिर्फ अपने अय्याशपन से मतलब है, इनको घूमना फिरना मौज मस्ती करना, ये चीज़ें इनको ज़्यादा पसंद है, चाहे इनके पास पैसे हों या ना हों, चाहे ये कैसी भी सिचुएशन में हों, लेकिन इनको जो है ना अपनी ये जो डिज़ायर्स हैं उनको पूरा करने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है, अगर ये किसी मुसीबत में भी फंसे हैं ना, और अगर इनको कोई ऑफर आ जाता है कि कहीं जाना है या कुछ काम करने हैं, या किसी तरह से हमें कहीं भी किसी भी तरह का कोई अच्छा ऑफर आ जाता है, कोई सेलिब्रेशन से रिलेटेड, तो ये उस जो है ना उस टाइम को नहीं चूकते हैं, ये वहाँ पर जाते ही जाते हैं, चाहे इनको कुछ भी करना पड़े, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना आपकी वाइब्रेशन काम कर जाती है, और यही आपके साथ उल्टा हो जाता है कि जब आपको कहीं ऐसी सिचुएशन में जाना होता है या आपको कुछ ऐसे काम करने होते हैं, आप कभी नहीं जा पाते होंगे। आपका अगर दिल भी होता होगा ना, आप कोई ना कोई ऐसी मुसीबत में फंस जाते होंगे, या कोई ना कोई ऐसी काम या अड़चन आ जाती होगी जिसकी वजह से आप जा ही नहीं पाते होंगे। वो क्यों? क्योंकि वो नेगेटिविटी है, इन लोगों की नेगेटिविटी की वजह से आपके वो काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। आप अपने कुछ भी अच्छे काम में, कुछ भी अच्छी खुशियों की तरफ आप नहीं बढ़ पाते हो, या कहीं सेलिब्रेशन में जाना हो, कहीं पार्टी करनी हो, कुछ भी करना हो, अगर आप सोचते भी होंगे तो भी वो काम आपके पूरे नहीं हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि इन लोगों की गंदी नज़र की वजह से, इन लोगों के नेगेटिव थॉट्स की वजह से। और यहाँ पर ये जो है ना आपको कभी नहीं दिखाते हैं, ये लोग आपको हमेशा ही मीठे बन के आपके साथ खेलते हैं, और आपको लगता है कि इनसे अच्छा इंसान कोई नहीं है, या ये लोग बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी हैं, ये लोग मेरे लिए ही हमेशा हैं और मैं इनके लिए हमेशा हूँ। तो यहाँ पर ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, आपको इस बहुत बड़ी गलतफहमी से बाहर आना होगा, यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं, ठीक है। और ये लोग ना हमेशा ही चाहते हैं कि आप ना गलत संगति में पड़े, ये लोग ना हमेशा चाहते हैं कि आप ऐसी सोसाइटी में पड़ जाएं, या तो आप ठीक है किन्हीं गलत आदतों में पड़ जाएं, या तो आप किन्हीं ऐसे गलत रिलेशनशिप्स में चले जाएं जिसकी वजह से ये लोग ना आपके ऊपर उंगलियां उठा सकें, आपके ऊपर आपका नाम खराब कर सकें। तो यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है, ये जो लोग हैं ना आपके बारे में बिल्कुल भी अच्छा नहीं सोच रहे हैं। प्लीज़ अपने आप से रेजोनेट कर लीजिएगा, ठीक है। आप मेल हैं फीमेल हैं, ये रीडिंग सभी के लिए होगी। आप जिनके ऊपर भी ट्रस्ट कर रहे हैं, आपको उनके ऊपर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करना है। ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ आंखें खोलने के लिए यूनिवर्स आपके लिए बनवा रहे हैं, और क्योंकि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि कई लोग बहुत ज़्यादा ओवर ट्रस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से ना आपकी लाइफ ख़राब हो सकती है जी। देखिए, या आपके साथ क्या हो रहा है, ये पास्ट लाइफ का कोई ना कोई कनेक्शन है इन लोगों के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर अब यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कर्मा खत्म होने का समय आ चुका है। अब आपको इनके लिए जितना करना था कर चुके हो, आपको जितना इनके साथ रहना था, या जितना आपको इनके साथ चीज़ें करवानी थी, ठीक है, इनके जितना काम आना था, अपनी जितनी वाइब्रेशन इनको देनी थी दे चुके हो। बस अब काम खत्म हो गया। अब आपको इनके लिए कोई कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको इनके साथ अलग थलग हो जाना है। आपको इनके किसी भी काम में कोई हेल्प नहीं करनी है, आपको इनको कोई भी सलाह नहीं देनी है, आपको इनको किसी भी तरह से किसी भी चीज़ में हेल्प नहीं करनी है, क्योंकि आपका पास्ट लाइफ कर्मा था तो जो ख़त्म हो चुका है। अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो आपकी लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतें आ जाएंगी, ठीक है। ये तो बच जाएंगे, लेकिन आपकी ही लाइफ में बहुत बड़ी मुसीबतें आ जाएंगी, क्योंकि आपका पास्ट लाइफ कर्मा था जो कि यूनिवर्स इस रीडिंग के माध्यम से बताना चाह रहे हैं ख़त्म हो चुका है। पास्ट लाइफ में हो सकता है कि जैसे आपका इस्तेमाल कर रहे हो ये लोग, आपने भी कभी इनका इस्तेमाल किया हो, ठीक है, जिसकी वजह से आपको ये कर्मा भुगतना पड़ा है। तो ये जो कर्मा है ना आपका ख़त्म हो गया है। अब आपको इन लोगों पे ट्रस्ट नहीं करना है। अगर आप फिर भी इन लोगों पे इस रीडिंग के बाद भी ट्रस्ट करेंगे, या साइन सिम्टम्स मिल रहे हैं आपको आपकी उनकी असलियत दिखाने के बाद भी आप फिर भी उनके साथ ही रह रहे हैं, या उनके ऊपर ही ट्रस्ट कर रहे हैं, या उनके लिए ही हमेशा अवेलेबल हैं, तो यहाँ पर आपको बहुत बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कर्मा ख़त्म हो गया है। आपका जो करना था, जो झेलना था, सब चीज़ें हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी करेंगे, कंटिन्यू करेंगे तो चीज़ें आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत में आ जाओगे, ठीक है। यहाँ पर यूनिवर्स आपसे यही कह रहे हैं, यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि ये लोग जो है ना सिर्फ और सिर्फ आपको एक कठपुतली की तरह इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको
नचाना चाहते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ उनके इशारों पर नाचो, आप सिर्फ और सिर्फ वो जैसा कहें वैसा करो, वो जैसा कहें वैसा वैसे वैसे ही उनकी बातें मानते रहो। लेकिन यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप कठपुतली बनने के लिए पैदा नहीं हुए हो, आप एक बहुत ज़्यादा प्योर सोल हो, आप यहाँ पर लोगों की हेल्प के लिए आए हो, आप यहाँ पर अपनी वाइब्रेशन से, अपने अच्छेपन से लोगों की मदद करने के लिए आए हो, ना कि आप ऐसे नेगेटिव लोगों के लिए जो कि सिर्फ और सिर्फ अपना मतलब निकालते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए ही अपना अच्छा चाहते हैं। बाकी उनको कोई दुनिया जिए या मरे उनको कोई लेना देना नहीं होता है। वो ये दिखाते हैं कि हमें दूसरों के दुख में बहुत दुख है, लेकिन सच बात तो ये है कि उन लोगों को दूसरों के दुख में वो दुख नहीं होता, वो बहुत अंदर से खुशी महसूस करते हैं कि वो दुखी है। लेकिन अगर कोई सुखी है या किसी के घर में कुछ अच्छा हो रहा है तो उन लोगों को बहुत जेलस फील होता है। तो ये इस तरह के लोग हैं, इस मेंटेलिटी के लोग हैं, इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी इनके अंदर भरी हुई है। तो ये किसी का भी अच्छा देखकर कभी खुश नहीं होते हैं। कभी आपने भी कई बार इनके मुंह से सुना होगा कि हाँ उनके काम क्यों बन रहे हैं, या देखो उनके घर में तो हमेशा खुशियां ही रहती हैं, उनके घर में तो सब काम उनके बनते रहते हैं, ठीक है, हमारा ही कुछ नहीं होता है, या हमारे ही लाइफ में पता नहीं क्यों इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो ये जो मेंटेलिटी है, ये नेगेटिविटी है, ये इनकी मेंटेलिटी शो करती है कि ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाइब्रेशन के लोग हैं। अगर आपके साथ ये इस तरह की बातें करते हैं तो प्लीज़ समझ जाइए कि इस नेगेटिविटी का शिकार हैं ये पूरी तरह से। इनके अंदर किसी भी तरह की कोई भी इमोशंस नहीं है किसी को भी लेकर, ठीक है, चाहे वो इनके अपने ही क्यों ना हों, इनके बच्चे, इनके जो भी हैं जिनके साथ भी रहते हैं, हस्बैंड वाइफ, उनके लिए भी इनके दिमाग में कोई इमोशंस नहीं होंगे। सिर्फ और सिर्फ ये अपने मतलब के लिए ही एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। समय आने पर ये उनको भी, उनकी पीठ पर भी छुरा घोंप सकते हैं। ये इस तरह के इंसान हैं। तो आप अगर ऐसे लोगों पर बहुत ट्रस्ट कर रहे हैं ना, प्लीज़ पीछे हट जाइए, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ आपको कठपुतली बना रहे हैं। आप ऐसी फैमिली में रहते होंगे, हो सकता है आपके इस तरह के भाई बहन हों, हो सकता है कि आप इस तरह की सोसाइटी में हों, आपके ऐसे यार दोस्त हो सकते हैं, या आप इस तरह के एटमॉस्फेयर में काम करते होंगे, ठीक है। तो जो भी सिचुएशन है, आप जिस पर भी ओवर ट्रस्ट कर रहे हैं, और आप अपने आप से रेजोनेट कर लो, आप किस सिचुएशन में रह रहे हो और कहाँ पर ओवर ट्रस्ट कर रहे हो, किस पे ओवर ट्रस्ट कर रहे हो। तो ये रीडिंग उन लोगों के लिए है और उस सिचुएशन के लिए है कि आपको यहाँ पर ओवर ट्रस्ट नहीं करना है, लेकिन आप यहाँ पर मारे जाओगे, क्योंकि यहाँ पर आपका कर्मा था जो आपने भोग लिया है, ख़त्म हो गया। अब आपको आगे इनके साथ किसी भी तरह से, इनके किसी भी चीज़ में काम नहीं आना है। अब आपको अपनी वाइब्रेशन को समझना है, अपने आप को समझना है, अपना जो एनर्जी का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ अपने लिए करना है। जब आप अपनी एनर्जी का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ अपने लिए करने लग जाओगे ना, तब आप देखोगे कि इनकी लाइफ में इनके काम बनने ख़त्म हो जाएंगे, इनकी लाइफ में फिर से प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएंगी, इनकी लाइफ में जो काम ईजिली बन जाते थे वो बनेंगे ही नहीं। आप ये देखना, आप अब से यही करना शुरू कीजिए। आप देखिए, दूर से वॉच कीजिए कि इनकी लाइफ में अब हो क्या रहा है। आप अपने आप को धीरे 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 करके इनसे काटिए, एकदम से मत काटना, धीरे धीरे काटना कि इनको पता भी ना चले, ठीक है। और जिससे, और फिर आप धीरे धीरे वॉच करना कि हाँ इनकी लाइफ में इनके काम बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं, इनकी लाइफ में क्या बदलाव आया है, क्या चेंजेस आया आपके दूर होने से। आपको सारी सिचुएशन साफ नज़र आ जाएगी। लेकिन अगर आप दोबारा इनके साथ इसी तरह से खड़े रहेंगे, या अगर ये आपको इमोशनल फुल बनाते रहेंगे कि हम बीमार हैं, या हमारी तबीयत ख़राब है, या हम नहीं कर सकते हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं, हमारे यहाँ पर मुसीबत आ गई है, और फिर आप जाकर उनके साथ खड़े हो जाएंगे, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपकी गलती होगी। क्योंकि ये लोग सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल करना चाहते हैं। इतनी बड़ी मुसीबत पैदा नहीं होती है जितना बढ़ा चढ़ाकर ये आपको बता देते हैं और आप उनको मान लेते हैं, और जिसकी वजह से जो है ना आप अपनी चीज़ें ख़राब करें। क्योंकि उनको पता है कि भाई आप हुक्म के एक को हो, आप इनकी सारी प्रॉब्लम का हल कर सकते हो। आपके होने से इनके काम बन जाते हैं, आपके होने से इनकी चीज़ें ठीक हो जाती हैं, आपके होने से ही, ठीक है, जो चीज़ इनकी 10 दिन में ठीक होनी है वो चीज़ इनकी 2-4 दिन में ही ठीक हो जाती हैं। जो काम इनके सालों में बनने हैं वो काम इनके 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, साल में बन जाते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें भी दिखाई दे रही हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ आपके होने से ही है। अगर आप अपनी एनर्जी को अपने पास वापस खींच लेते हो ना, तो ये लोग इतने ज़्यादा ऐसे घने अंधेरे में आ जाएंगे कि इनको समझ नहीं आएगा कि भाई हमारे साथ ये हो क्या रहा है, हमारी प्रॉब्लम, हमारी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स कैसे हो रही है, हमारे काम बन क्यों नहीं रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपको इन लोगों से पीछे हटना है, अब आपको इन लोगों के साथ ज़्यादा आगे नहीं बढ़ना है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने आप पर फोकस करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर फोकस करना है, और आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी एनर्जी का प्रयोग, अपनी वाइब्रेशन का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ अपने लिए करना है। हो सकता है कि कई लोगों को यहाँ पर अपनी एनर्जी, अपनी वाइब्रेशन समझ में ना आ रही हो। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ यही है कि आप एक पॉजिटिव सोल हैं, आप एक पॉजिटिव इंसान हैं, ठीक है, जो सिर्फ और सिर्फ लोगों का अच्छा चाहते हैं। लेकिन जो लोग नेगेटिव होते हैं, लोगों का बुरा चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने काम निकालना चाहते हैं, वो लोग जो है ना
नेगेटिव वाइब्रेशन के लोग होते हैं, और आप पॉजिटिव वाइब्रेशन के इसीलिए हैं क्योंकि आप किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, ना ही आप किसी का बुरा होता देख सकते हैं। इसीलिए आपकी जो सोल है हाई वाइब्रेशन में चली जाती है। आपके होने से ही लोगों के काम बन जाते हैं, आपके होने से ही आप लोगों के लिए एक हुक्म की तरह काम करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपके भगवान ईश्वर परमात्मा आपके लिए पूरी हेल्प करते हैं, क्योंकि आपके मन में किसी के लिए छल कपट नहीं है। लेकिन ये जो लोग हैं पूरी तरह छल कपट से भरे होते हैं, ठीक है। इनको सिर्फ और सिर्फ छल कपट से ही अपने काम निकलवाने हैं। छोटे छोटे काम के लिए भी ये बहुत झूठ बोलते होंगे, बहुत छल कपट करते होंगे। आपके सामने ही कई बार इन्होंने ऐसे ऐसे छल कपट बुने होंगे, ठीक है, जिसमें आपको भी कई बार भागीदार बनाया होगा, ठीक है। आपको भी बोला होगा कि हाँ चीज़ें ऐसा कर लेते हैं, प्लीज़ आपको किसी को मत बताना, या हम ऐसे कर लेते हैं, आप हमारा साथ दे देना, या किसी को ऐसा मत कहना। तो ये चीज़ें भी ये लोग करते होंगे, ठीक है। अगर आपके साथ रेजोनेट हो रहा है तो प्लीज़ लीजिए, और यूनिवर्स आपकी आंखें खोलना चाहते हैं इस रीडिंग के माध्यम से। प्लीज़ 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 अब ऐसे लोगों पर बिल्कुल ट्रस्ट मत कीजिएगा। और जो भी लोग हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ अपने भगवान का, अपने परमात्मा का ग्रेटिट्यूड पे ज़रूर करें, उनको थैंक यू ज़रूर बोलें, सब क्योंकि उन्होंने आपकी इस रीडिंग के माध्यम से आंखें खोली हैं। जिनको भी आप ओवर ट्रस्ट कर रहे हैं वो ट्रस्ट करने के बिल्कुल भी लायक नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अब मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में। अगर ये रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।